एक समय की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, कार्तिक के महीने में दीप दान करने का क्या महत्व होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप किए हैं, वह सभी पाप कार्तिक के महीने में दीप दान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायण थी। उसके संसर्ग दोष से उसकी पति की आयु भी कम हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पति के मर जाने पर वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको तो लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। न उसकी कोई पुत्र था और न ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी ना खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही हमेशा खाती थी। दूसरे के घर की रसोई बनाती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती। उसने तो कभी भगवत कथा भी नहीं सुनी, न ही कभी कोई पूजा ही की। एक दिन की बात है, तीर्थ यात्रा में गया हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उन ब्राह्मण का नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर ब्रह्म ऋषि कुत्स ने कहा, अरे ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे यह देह तो पानी के बुलबुले के समान है और एक दिन इसका नाश होना ही है। इस शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर से सुन। और जब कार्तिक का महीना आए तो भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान कर, दान कर, व्रत कर, पूजा कर और दीप दान कर। भगवान विष्णु की परिक्रमा कर, तुलसी देवी की पूजा कर, उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक के महीने में दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। और ऐसा कहकर वे ब्राह्मण दूसरे के घर में चले गए। वह ब्राह्मणी भी ब्राह्मण कुत्स की बातें सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि जब कार्तिक का महीना आएगा तो मैं अवश्य ही व्रत करूंगी, पूजा करूंगी और दीप दान करूंगी। जब कार्तिक का महीना आया तो उसने पूरे महीने के व्रत किए। पूरे महीने प्रातःकाल उठकर सूर्योदय काल में स्नान किया और दीप दान किया। कुछ काल के बाद उसकी आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में गई। समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के महीने में व्रत में तत्पर हो दीप दान आदि करने वाला जो कोई भी इस दीप दान की कथा को सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब तुम आकाश दीपदान का महत्व सुनो। कार्तिक के महीने में जो प्रातःकाल स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप का दान करता है, वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए कार्तिक के महीने में स्नान आदि कर्म को करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य ही दीप दान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक इस व्रत को किया। वे कार्तिक के महीने में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करते। रात में उनके लिए आकाश दीप का दान देते। दीप देते समय वे कहते कि मैं सर्वस्व रूप और विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े। इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप का दान करते। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का यह क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। कार्तिक मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम का भी उद्यापन कर दिया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर विष्णु व्रत की पूर्ति की।
इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाखों वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में अपनी स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी, शंख, चक्र, गदा और आयुधों से सुशोभित पीतांबरधारी भगवान विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के समान ही सुखपूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक के महीने में दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप का दान करते हैं, वे कभी भी यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप का दान प्रारंभ करना चाहिए। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है और दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं, उनके वे पितृ नरक में हो तो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालयों में, नदी के किनारे, सड़क पर या नींद लेने के स्थान में दीप देता है, उसे तो सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम और ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीप के दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो भी कार्तिक के महीने में हरिबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दीप दान किए जो कथा सुनाई, इसे जो कोई भी सुनता है उसे दीप दान करने जितना ही फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक महीने में तारा भोजन व्रत की कहानी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा हर साल कार्तिक के महीने में स्नान दान करता और व्रत करता। राजा की बेटी भी कार्तिक के महीने में स्नान करती। एक बार कार्तिक का महीना आने पर राजा की बेटी अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, इस बार हम कार्तिक व्रत में तारा भोजन के व्रत करेंगे। तो राजा को ये बात अच्छी लगी। राजा ने राजकुमारी की बात मान ली। राजकुमारी पूरी श्रद्धा के साथ तारा भोजन का व्रत रखने लगी। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मैंने तारा भोजन के पूरे महीने के व्रत किए हैं, इसीलिए अब मैं व्रत के उद्यापन में 9 लाख चांदी के तारों का दान करना चाहती हूँ। राजा को ये बात भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसी समय सुनार को बुला लिया और कहा कि राजकुमारी ने पूरे महीने के कार्तिक महीने के तारा भोजन के व्रत किए हैं, तो वो व्रत के उद्यापन में 9 लाख तारे बनाकर दान करना चाहती है। तुम हमारी राजकुमारी के लिए चांदी के 9 लाख तारे बनाकर तैयार कर देना। अब राजा की आज्ञा थी। सुनार तो चिंता में पड़ गया कि अगर मैं मना करूंगा तो राजा जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन तारे कैसे बना दूं? अब इसी चिंता में वो घर आ गया। घर आकर उसने खाना पानी कुछ खाया नहीं, चिंता में बैठ गया। पत्नी ने उसे चिंता में डूबा देखा तो पूछा कि क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तो बोला कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है। इतनी जल्दी इतने सारे तारे बनाकर मैं कैसे दे दूंगा? और सबसे बड़ी बात है कि मुझे तारे बनाने आते ही नहीं है, तारे बनाऊंगा कैसे? तो सुनार की पत्नी बड़ी समझदार थी, तो वो कहने लगी, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? चांदी का एक गोल सा पतरा काटो और उसमें कलियां काट दो, छोटे छोटे तारे बन जाएंगे और राजा को तुम 9 लाख तारे बनाकर दे देना। सुनार को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। उसने तारे बनाने शुरू कर दिए। अब उसने 9 लाख तारे बना लिए, राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान कर दिया और इस सब को देखकर भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान श्री हरि ने अपने दूतों को बुलाया और कहा कि जाओ, जाकर देखो कि कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है, कौन व्रत नियम निभा रहा है। दूतों ने जब धरती पर जाकर देखा
तो देखा कि राजकुमारी तारा भोजन के व्रत कर रही थी, चांदी के तारों का दान कर रही थी। तो उन्होंने श्रीहरि के पास जाकर कहा कि राजकुमारी बड़े नियम से तारा भोजन के व्रत कर रही है। तब भगवान ने राजकुमारी को लाने का आदेश दिया। तो दूत विमान लेकर गए और राजकुमारी के पास जाकर बोले कि भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न है और तुम्हें वैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया और बोली कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मैंने तारा भोजन के व्रत जरूर किए हैं, लेकिन जिन लोगों ने तारा भोजन के व्रत में मेरी सहायता की है, मैं उन सबको साथ लेकर जाऊंगी। तब दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आए। तब राजकुमारी के साथ सभी लोग विमान पर बैठ गए। जिसने तारे बनाए थे, जिसने राजकुमारी की कहानी सुनी थी, जिसने राजकुमारी के पूजा में सहायता करी थी, सभी लोग विमान पर बैठ गए। अब जब विमान जाने लगा तो राजकुमारी के मन में अभिमान आ गया। उसने सोचा कि मैंने तो तारा भोजन के व्रत किए, इसीलिए मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये सब लोग तो मेरे पुण्य के प्रभाव से ही वैकुंठ को जा रहे हैं। अब राजकुमारी को अभिमान हुआ तो दूतों ने उसे विमान से उतार दिया और कहने लगे कि तुम्हें तो अभिमान हो गया है, इसीलिए तुम हमारे विमान में नहीं जा सकती। और दूत बाकी लोगों को लेकर वैकुंठ पहुंच गए। वहां जाने पर भगवान ने पूछा कि बताओ, इनमें से तारा भोजन के व्रत करने वाली कौन है? तब दूत कहने लगे कि उसे तो अपने ऊपर अभिमान हो गया था, इसीलिए हम उसे धरती पर ही छोड़ आए हैं। लेकिन जिन लोगों ने कार्तिक के तारा भोजन व्रत में उसकी सहायता की थी, उन सबको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उधर राजकुमारी ने भगवान से क्षमा याचना कर ली। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तब भगवान श्री हरि ने राजकुमारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया था, इसी कारण तुम्हें तुम्हारे व्रत का फल नहीं मिला। तुम अब दोबारा से तारा भोजन के व्रत करना, कार्तिक का महीना आने पर स्नान करना, तब तुम्हारा ये अभिमान का जो दोष तुम्हें लगा है, ये दूर हो जाएगा और तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, तब राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा से कार्तिक का स्नान किया और तारा भोजन का व्रत किया। तब हरि भगवान के दूत राजकुमारी को लेने आए और विमान में बैठाकर राजकुमारी को वैकुंठ लोक में ले गए। हे विष्णु भगवान, जैसा राजकुमारी के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ भी न हो, और जैसे आपने उस पर कृपा की, वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखना। सबकी मनोकामना पूरी करना, सबका कार्तिक स्नान भी पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास का कार्तिक नहाने का नियम था। आया कार्तिक का महीना तो सास बहू से कहने लगी, बहू, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, मैं रोज गंगा स्नान के लिए जाया करूंगी, सुबह सवेरे जल्दी उठूंगी। तो बहू का भी कार्तिक नहाने का मन हुआ, तो वो अपनी सासू जी से कहने लगी, सासू जी, आपके साथ साथ मैं भी कार्तिक नहाऊंगी, मैं भी आपके साथ गंगा नहाने चला करूंगी। तो सास ने मना कर दिया और कहने लगी, बहू, हम तुम दोनों अगर कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी पर चले जाएंगे तो वहां से लौटते लौटते तो बहुत समय लग जाता है, बहुत हमें पूजा पाठ करनी होती है, तो ऐसे में घर का काम कौन करेगा? नहीं नहीं, तुम घर का काम करो और मैं कार्तिक स्नान करूंगी। अब बहू का तो कार्तिक नहाने का मन था, सासू जी ने मना कर दिया तो बहू को बहुत दुख हुआ। लग गया कार्तिक का महीना, तो सासू जी तो कार्तिक नहाने 12 कोस गंगा जी पर चली गई और बहू दुखी मन से वहीं पर घर में ही कार्तिक नहाने लगी। उसने कठिया में पानी डाला और हाथ जोड़कर बोली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू ने सच्चे मन से प्रार्थना की थी, इसीलिए गंगा देवी उसकी कठिया में आ गई। बहू ने गंगा जी को वहीं पर देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उसने वहीं पर कार्तिक का स्नान कर लिया। अब तो बहू रोज ऐसे ही करती, कठिया में पानी डालती और बोलती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस उसकी प्रार्थना पर गंगा देवी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन की बात है, सासू जी कार्तिक नहाने जब गंगा के तट पर गई तो वहां नहाते नहाते उनकी नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कठिया में सासू जी की नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। अब सासू जी नहाकर घर आई तो उदास होकर बैठ गई। बहू पूछने लगी, सासू जी क्या बात है, आज आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? तब सासू जी कहने लगी, बहू, आज तो मेरा बड़ा नुकसान हो गया। जब मैं नहाई तो मेरी नथ गंगा में बह गई। अब बहू ने नथ निकाली और सासू जी को देते हुए कहा, लो सासू जी, आपकी नथ मेरे हाथों में आ गई थी।
सास कहने लगी, तेरे हाथों में कैसे आ गई? मेरी तो नथ गंगा में बह गई थी। तो बहू कहने लगी कि सासू जी, आप तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो गंगा जी नहाकर। मैं तो घर पर ही कठिया में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मेरी प्रार्थना पर गंगा देवी यहीं पर आ जाती हैं। बस आज उसी में आपकी नथ भी बहते बहते आ गई तो मैंने उठा कर रख ली। हे गंगा माता, जैसे आपने बहू की प्रार्थना सुनी, ऐसे सबकी सुनना। जैसी सास को आई किसी को भी न आए, और जैसी बहू को आई सबको आए। कहते सुनते हुंकारा बरते को। बोलिए गंगा माता की जय हो। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने से ले आई है? तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन थी? तो सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए, तब पीपल सींचकर परिक्रमा कर रहे थे तो पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते, रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं देऊं। यह सब देखकर ब्राह्मण घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं ये आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आ जाते और घर आ जाकर भोजन भी नहीं करते। ऐसा कुछ दिन तक हुआ तो ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है? तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बहुत ही भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हो सकता है यह आवाज भगवान की हो, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हों और आपको वर देना चाहते हों। तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई कि तू मांग मैं देऊं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हैं और मुझे क्या देना चाहते हैं? तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा से, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए।
तब पीपल में से आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणी से बोले कि तुम तो सही कहती थी, वह आवाज तो भगवान की सी थी, वे मुझे कुछ देना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता कि क्या मांगू। तो ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे, सारे सुख दे। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए और रोज की तरह से आवाज आई, तब ब्राह्मण ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में सीधा साधा था, कहता था मांगना नहीं आता है, पर सारी ही चीजें मांग ली। फिर बोले कोई बात नहीं, तूने जो जो मांगा है सब तुझे देता हूँ। अब ब्राह्मण थोड़ी देर पर वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता कहते तो थे कि तुझे सब देता हूँ, दिया तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने विचारों में मग्न चले आ रहे थे और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अब एक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी औरत खड़ी थी। रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस भेष में अपनी पत्नी को पहचान ही ना सके। तो ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा भेष कैसे बदल गया, ये इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े। तब ब्राह्मणी बोली कि पीपल देवता का आशीर्वाद है, पीपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, आपने जो भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और ये महल किसका है। तो ब्राह्मणी बोली आप अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो देखते क्या है, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, बेटे पोते नाती धोते सब घूम रहे हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि जैसे आपने मांगा था पीपल देवता ने हमें सब दे दिया, देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है। अब तो ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन पीपल देवता को बहुत धन्यवाद किया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पीपल महाराज की जय हो।